किसान साथियों, गर्मियों के दिनों में अगर आप मक्का की खेती करना चाहते हैं तो मक्का की खेती से आप बेहतर उत्पादन के साथ साथ बेहतरीन मंडी रेट आप आसानी से ले सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देना होगा, जैसे कि कौन सी टॉप वैरायटी का चुनाव करना है कि जिससे आपको बेहतरीन बालियां, अच्छे दाने और अच्छे मंडी रेट आसानी से मिल सके। और मक्का की खेती के लिए आपको कौन सी मिट्टी का चुनाव करना होता है, उसके लिए सिंचाई किस विधि से करनी होती है। मक्का की फसल में कुछ मुख्य समस्याएं हैं, जो कीट होते हैं, कौन से रोग बीमारी, या फिर किस तरह से आपको उर्वरक का प्रयोग करना है, इन सारी बातों को पूरा डिटेल से इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल न्यू किसान में। स्वागत है आपका। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे मक्का की बुआई का सही समय क्या है। वैसे तो किसान साथियों, हमारे देश में मक्का की फसल लगभग तीनों मौसम में आसानी से हो जाती है। लेकिन किसान साथियों, अगर आप गेहूं की फसल काटने के बाद, यानी कि आपकी ज़मीन बिल्कुल खाली नहीं रहती है, अगर आप गेहूं की फसल लेके उसके तुरंत बाद मक्का की खेती करना चाहते हैं, यानी कि अप्रैल और मई के महीनों में, तो आप आसानी से ले सकते हैं। इसलिए यह वीडियो हम आपके लिए गर्मी के दिनों के लिए विशेष बता रहे हैं। वैसे तो आप चाहें तो अक्टूबर नवंबर में मक्का की बुआई कर सकते हैं, जून और जुलाई में इसकी बुआई कर सकते हैं, अदरवाइज तीनों मौसम में आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यह वीडियो हम आपको गर्मियों के लिए स्पेशल बना रहे हैं, जो कि लगभग 85 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है वैरायटी, और इसका डिमांड काफ़ी बेहतरीन आ जाता है। किसान साथियों, वहीं हम मिट्टी की बात करें तो मक्का की फसल के लिए लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में मक्का की फसल आसानी से पैदा हो जाती है। लेकिन इसके लिए बलुई और बलुई दोमट मिट्टी काफ़ी बेहतरीन मानी जाती है। इसमें इसकी फसल काफ़ी अच्छी ग्रोथ करती है, पौधे अच्छे तैयार होते हैं और बालियां काफ़ी शानदार लगती हैं। इसलिए मक्का की फसल के लिए बलुई और बलुई दोमट मिट्टी काफ़ी बेहतर मानी जाती है। किसान साथियों, खेत के तैयारी की अगर हम बात करें तो गेहूं कटाई के तुरंत बाद आप अपने खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद कम से कम 4 से 5 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डाल दें। किसान साथियों, आपके पास अगर वर्मी कंपोस्ट की खाद हो, मुर्गे की खाद हो, तो इन सारी खादों को आप अपने खेत में 4 से 5 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से बिछा दें। बिछाने के बाद किसान साथियों, आप अपने खेत की सिंचाई कर दें। जब आपका खेत जुताई के लिए तैयार हो जाए, तब आप कल्टीवेटर से अपने खेत की 2-3 अच्छी गहरी जुताई करवा लें। किसान साथियों, खेत की मिट्टी पूरी तरह से भुरभुरी हो जाए, उसके बाद आप अपने खेत पे पाटा लगाकर पूरी तरह से खेत को समतल कर लें। अब हम बात करेंगे उर्वरक की। किसान साथियों, आप उर्वरक में डीएपी 50 केजी, यूरिया 30 केजी, पोटास 50 केजी और 8 केजी जाइम प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर खेत को अच्छी तरह रोटावेटर चलवाकर पूरी तरह से मिट्टी को भुरभुरी और खेत को बिल्कुल समतल कर लें। किसान साथियों, ध्यान रखें कि जिस कंडीशन में आप जुताई करवा रहे हैं, खेत की नमी कम ना हो, नमी अच्छी होनी चाहिए, गदगद नमी होनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर हाई होने के कारण अगर नमी कम हो जाती है तो जर्मिनेशन अक्सर फेल होने लगते हैं या फिर कम आने लगते हैं। इसलिए आपको नमी का विशेष ध्यान रखना है। किसान साथियों, अब हम बात करेंगे बुआई का तरीका। वैसे तो बहुत सारे बुआई के यंत्र हैं मार्केट में, जैसे कि आप सुपर सीडर का प्रयोग कर सकते हैं या फिर हाथ से छिटका विधि का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, हैंड सीडर छोटी सी मशीन आई हुई है, जिसकी सहायता से आप आसानी से मक्के की बुआई बिल्कुल सही डिस्टेंस और सही लाइन में आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप मशीन का उपयोग भी कर सकते हैं, और आपके पास कोई यंत्र नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप छिटका विधि से बुआई कर सकते हैं। बुआई करने के बाद आप अच्छी तरह से खेत को पाटा लगवाकर समतल कर लें। बुआई करते समय आप ध्यान रखें कि पौधे से पौधे की दूरी
8 से 10 इंच रखें और लाइन से लाइन की दूरी लगभग 1 फीट रखें। किसान साथियों, यह डिस्टेंस आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक रखने से बहुत ज़्यादा लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। डिस्टेंस लगभग 10 इंच और 1 फीट या फिर 8 इंच पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट काफ़ी अच्छा डिस्टेंस होता है। आप इस डिस्टेंस में बुआई कर सकते हैं। बीज के मात्रा की अगर हम बात करें तो 7 से 8 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता होती है। आपके पौधे छोटे छोटे होते हैं तो देखते हैं कि कुछ पौधे आपके सूखने लगते हैं या जड़ों में फंगस के अटैक या फिर जड़ गलन की समस्या के कारण ऐसा होता है, जिसके बाद पौधे काफ़ी सूखने लगते हैं और पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको बीज उपचार जरूर करना है। निर्धारित करने के लिए आपको 2 ग्राम थायरम प्लस 2 ग्राम मैंकोजेब कार्बेंडाजिम को प्रति केजी बीज के हिसाब से बीज पर हल्का सा पानी छिटक कर इन दवाओं को मिक्स कर कर छांव में सुखा लें। उसके बाद आप इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान साथियों, हम बात करेंगे मक्के की टॉप वैरायटी की। वैसे तो बहुत सारी वैरायटियां हैं मार्केट में, आप किसी भी वैरायटी को लगा करके आप फसल उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों में अगर आप मक्का की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बताने वाले हैं कुछ टॉप 5 वैरायटियों के बारे में, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त उत्पादन देती हैं और रोगों के प्रति काफ़ी सहनशील वैरायटियां हैं, जो कि हाई टेम्परेचर में भी इनके अंदर दाने काफ़ी बेहतरीन लगते हैं। तो इन वैरायटियों के बारे में आपको हम पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। इसमें पहली वैरायटी है सेजेंटा कंपनी की स्वीट कॉर्न शुगर 75। यह 75 से 85 दिन की किस्म है। यह पीले रंग की किस्म है। इसके भुट्टों की लंबाई 8 से 8.5 इंच तक होती है। इसके दाने मोटे व चमकदार होते हैं और खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। भुट्टे के लिए इसका डिमांड काफ़ी अधिक होता है। दूसरी वैरायटी है सेजेंटा कंपनी की यन के 30+। किसान साथियों, इस वैरायटी की अगर हम बात करें तो यह भी काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी की वैरायटी है। इस किस्म के दाने मोटे व गहरे नारंगी रंग के होते हैं। यह वैरायटी ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में भी अच्छा उत्पादन देती है। इसके भुट्टों में 16 से 19 लाइनें होती हैं और औसत पैदावार की बात करें तो 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक इसकी पैदावार हो जाती है। अगर अवधि की हम बात करें तो 90 से 100 दिन में यह पक कर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। तीसरी वैरायटी है किसान साथियों बायोसीड्स की 9546+ हाइब्रिड। इसके बीज कम नमी में भी जर्मिनेट हो जाती हैं। नारंगी रंग के भुट्टे वजनदार व अच्छे टेस्ट वाले होते हैं। यह वैरायटी बारिश व सूखा के प्रति काफ़ी सहनशील होती है। इस वैरायटी में कीट व रोग लगने की संभावना काफ़ी कम होती है। मंडी में रेट अच्छा मिल जाता है क्योंकि देसी जैसा दाना होता है और सारे दाने एक समान होते हैं। चौथी वैरायटी है किसान साथियों नूजी वीडो कंपनी की दानवीर NMH 1368। इसके बीज 8 से 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लगते हैं। 100 से 105 दिन में पककर पूरी तरह से तैयार हो जाने वाली यह वैरायटी है। यह मक्का गिरता नहीं है। इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं। इसके भुट्टे लंबे एवं दानों में भरे हुए होते हैं, जिसके कारण पैदावार काफ़ी अधिक होती है। इसके लिए इसका डिमांड काफ़ी अच्छा होता है। किसान साथियों, आप इसकी बुआई बिल्कुल कर सकते हैं। पांचवी जो वैरायटी है वह स्टार एग्री सीड्स कंपनी की स्टार 33 है। इसके पैदावार की अगर हम बात करें तो 25 से 30 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी पैदावार है। इस वैरायटी के पौधे फल लगने के बाद गिरते नहीं हैं क्योंकि इनके जड़ें काफ़ी मजबूत होती हैं। इस वैरायटी में 3 सिंचाई लगती है। इसके भुट्टों में 16 से 18 लाइनें होती हैं। भुट्टों की लंबाई काफ़ी अच्छी होती है, जिसके कारण इसका डिमांड काफ़ी अच्छा बना हुआ है और रोगों के प्रति किसान साथियों यह काफ़ी सहनशील वैरायटी है। तो इन वैरायटियों को लगा करके किसान साथियों आप अच्छा उत्पादन, अच्छा बेनिफिट आप बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं। किसान साथियों, मक्का की फसल में सबसे बड़ी जो समस्या है वह है तना छेदक की। मक्का की फसल में यह कीट पूरी तरह से फसल को प्रभावित करता है। किसान साथियों, जब आपकी फसल 25 से 35 दिन की हो जाती है
उस समय इसके लक्षण आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। इसके नुकसान से पौधा बौना रह जाता है और फसल का विकास रुक जाता है, जिसके कारण लगभग फसल पूरी तरह से खत्म हो जाती है। फसल में यह कीट पत्तों में गोलाकार छेद बनाकर पौधे के मुख्य गोब को खा जाता है, जिसके कारण पूरी तरह से फसल बर्बाद हो जाती है। किसान साथियों, इसके नियंत्रण के लिए आप क्लोरोपाइरीफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% ईसी को 625 से 750 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पानी में मिक्स करके आप स्प्रे करवा सकते हैं। या तो फिर आप थाइमेक्साम 12.6% प्लस लेमडा साइलोथ्रीन 9.5% जेडसी को 125 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पानी में मिक्स करके आपको स्प्रे करना चाहिए। या फिर क्लोरएंटाइनिप्रोल कोराजन के नाम से आता है 18.5% एससी 150 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको स्प्रे करना चाहिए। किसान साथियों, इन स्प्रे को आप ध्यान रखें कि लगभग 25 से 35 दिन के अवस्था में जब पौधा हो जाता है, उस समय आपको इसका स्प्रे जरूर कर देना चाहिए। अगर आपके पौधों में इसके अटैक दिख रहे हैं तो भी स्प्रे करें, और अटैक ना दिख रहे हैं तो भी स्प्रे आपको कर देना चाहिए। किसान साथियों, सिंचाई की अगर हम बात करें तो गर्मी में मक्कों में 5 से 6 सिंचाई लगभग लगती है, और पहली सिंचाई 25 से 30 दिन के बाद करनी होती है। उसके बाद आप नमी अनुसार समय समय पर सिंचाई करते रहें। कटाई की अगर हम बात करें तो वैरायटी अनुसार 85 से 155 दिन पर कटाई शुरू हो जाती है। किसान साथियों, मक्का की फसल में आपको अधिक मुनाफा लेना है तो आप फसल को पूरी तरह से पका कर बेचने की बजाय आपका जब मक्का भुट्टे के रूप में तैयार हो जाता है, उस समय आपको बेचना चाहिए। उस समय आपको मुनाफा काफ़ी अधिक हो जाता है। तो किसान साथियों, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप गर्मी के दिनों में मक्का की फसल से अच्छा उत्पादन और अच्छा मंडी रेट बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।